गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा हम अपना फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने फिफ्थ चैप्टर का बेसिक स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन एंड मोर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या होता है बेटा? जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है आपके पास कलेक्शन होती है किस किस का? कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का। कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का। कांस्टेंट तो आ गया आपके पास 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और वेरिएबल आ गया आपके पास A टू Z, ठीक है। वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किससे? या तो मल्टीप्लिकेशन से, या एडिशन से, या सब्ट्रैक्शन से, या डिवीजन से। फॉर एग्जांपल आपके पास 5x + 7, ये दोनों मल्टीप्लाई से कनेक्ट है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन +7 ऐड से, ऐसे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से फिर ऐड, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से फिर इनका +5 ऐड से, ठीक है। इसके बाद टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। द वेरियस पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर बहुत से पार्ट होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं किससे? प्लस और माइनस साइन से। किस किस से? प्लस और माइनस साइन से। आर कॉल्ड टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है 5x + 7, तो कितने टर्म हो गई? एक दो हो गई, एक तो 5x और एक 7, दो टर्म। कौन कौन सी? 5x और 7। 3y + 2, कितने टर्म हो गई? 2, 3y और 2। ऐसे ही 5x ओनली वन टर्म है, 5x। ऐसे ही 3x² - 10x + 10y + 7, कितने टर्म हो गए इसमें? 4। कौन कौन सी? 3x - 10x, 10y और 7। इसके बाद कांस्टेंट टर्म, द टर्म विच हैज नो वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास 5x + 9y + 3, इसमें कांस्टेंट कौन सी है? आपको मैंने बता दिया वेरिएबल कौन से होते हैं, कांस्टेंट कौन से होते हैं। तो ओनली कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें? 3। इसके बाद 7y + 10z - 9y, इसमें कांस्टेंट कौन सी है? -9, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट। When two or more constant or variable are multiplied, then the result so obtained is called product. जब दो या दो से अधिक कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एग्जांपल आपके पास 10xy इज द प्रोडक्ट ऑफ 10x एंड y। भाई 10xy किस किस की मल्टीप्लाई करके आया होगा? 10, फिर x की और y की। xy आपके पास वेरिएबल और 10 क्या है आपके पास? कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास फैक्टर्स। डिवाइडिंग ए प्रोडक्ट इनटू सेपरेट पार्ट्स इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हमने प्रोडक्ट किया था उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना क्या होता है? फैक्टर। जैसे 6 है, इसके फैक्टर क्या हो गए? 2, 3, 2 और 3, या 6, 1। वो हमें इसको डिफरेंट पार्ट में हम कैसे डिवाइड करते हो हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? डिवाइडिंग ए प्रोडक्ट इनटू सेपरेट पार्ट्स इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल आपके पास 10xy, 10xy इसका न्यूमेरिकल फैक्टर कितना है? 10। न्यूमेरिकल जो नंबर हो, न्यूमेरिकल क्या किसे कहते हैं? जिसके अंदर नंबर हो। तो न्यूमेरिकल फैक्टर 10 और वेरिएबल फैक्टर x और y। ऐसे ही आपके पास -10x² है, -10x² है, तो न्यूमेरिकल फैक्टर कितना है? -10 है। और वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? x², मतलब x कितने टाइम है? 2 टाइम, तो x एंड y, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ट्री डायग्राम। मतलब ट्री डायग्राम से सोल्व करना क्वेश्चंस को। द डायग्राम विच रिप्रेजेंट टर्म्स एंड फैक्टर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जो डायग्राम आपको क्या रिप्रेजेंट करे? जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसके टर्म्स और उसके फैक्टर को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 9xy - 7, ये है आपके पास गिवन है 9x - 7। तो इसमें टर्म कितनी होगी? 2। एक कौन सी? 9xy और एक -7। भाई टर्म कौन सी हो गई? टर्म कितनी होती है? जो प्लस और माइनस साइन से अलग हो।
मतलब प्लस और माइनस साइन उनको डिवाइड करते हैं, तो एक टर्म ये हो गई 9xy और एक हो गई -7, तो 9xy -7। अब इसके फैक्टर -7 तो एज इट इज 9xy में क्या है, किस किस की मल्टीप्लाई करके आया है, 9 की, x की और y की। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास 7x³ - 9xy² प्लस 10xy। कितने टर्म है इसके अंदर, 3, 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट 7x², दूसरी -9xy², 10xy। अब कैसे बना है 7x², इसके फैक्टर क्या हो गए, 7x³ का x x x, ऐसे ही 9xy² के क्या हो गए, -9, फिर x y y, और 10xy के 10 x और y। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म ऑफ एन algebraic expression is called the coefficient of the term, coefficient of the remaining factor of the term। एक बार देखो फिर दोबारा, एनी फैक्टर, आपके पास कोई भी फैक्टर ऑफ ए टर्म, जब आपके पास कोई टर्म है, ठीक है, जब हम उसके फैक्टर करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो आपके पास जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। ठीक है, या रिमेनिंग जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट। ठीक है, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म ऑफ एन algebraic expression is called the coefficient of the remaining part of the remaining factor of the term। जैसे आपके पास कोई भी टर्म दे दी, कोई algebraic एक्सप्रेशन दे दी, उसके टर्म को हमने अलग कर दिया, टर्म्स को पार्ट में डिवाइड कर दिया, जितने भी टर्म हो, तो आपके पास कोई भी टर्म है जिसका कोफिशिएंट पूछा है आपको, उसके अलावा जो पार्ट बच गया क्या होगा, उसका क्या होगा, वो कोफिशिएंट उस टर्म का। देखो एक बार आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा। द कॉन्स्टेंट पार्ट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है उसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। नंबरल, भाई जिसमें कॉन्स्टेंट पार्ट है, जिसमें नंबर आ गए, उसको न्यूमेरिकल पार्ट। और रिमेनिंग पार्ट को क्या कहते हैं, लिटरल कोफिशिएंट। जो कॉन्स्टेंट पार्ट होता है उसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया मतलब जिसमें क्या आ गए वेरिएबल, उसको वेरिएबल कोफिशिएंट या लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हमने, लिख दी। अब इसमें टर्म कितनी है, 3 टर्म है। कौन कौन सी, 5xy - 7x² प्लस 9, 3 टर्म है इसमें। पहली टर्म है आपके पास 5xy है, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है इसमें, 5, क्या है 5। कांस्टेंट कौन सा हो गया आपके पास, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है 5, तो 5। लिटरल कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल वाले, तो वेरिएबल कौन कौन से इसमें, x और y। अब कोफिशिएंट ऑफ x, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसके अलावा जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट है। तो x का पूछा है तो x के अलावा क्या क्या बच गया यहाँ पे, 5 और y, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 5। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y के अलावा क्या क्या बच गया 5x, तो इसका क्या आ गया 5x। अब सेकंड एक टर्म कौन सी इसमें, -7x²y, ये है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -7, लिटरल कोफिशिएंट x²y। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कौन सा हो गया, x कितने टाइम है यहाँ पे 2 टाइम, कितने टाइम है 2 टाइम, तो एक x तो उसका कोफिशिएंट पूछा है, तो एक x बच गया, एक y बच गया, एक -7 बच गया, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया -7xy। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ 7x का, एक तो 7 और x क्या बच गया, माइनस का साइन, x 2 टाइम है तो एक x बच गया और एक y, तो -xy। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ -7x² के अलावा क्या बच गया यहाँ पे y, तो इसका क्या बच गया y। ठीक है, लाइक टर्म, द टर्म हैविंग सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म, जिसमें वेरिएबल क्या हो सेम,
वेरिएबल आपको पता है ए टू जेड, ठीक है। जिस टर्म में आपके पास सेम वेरिएबल हो उसको क्या कहते हैं हम, लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म जिसमें आपके पास क्या हो, डिफरेंट वेरिएबल, क्या हो, डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि लाइक टर्म का एग्जांपल देखो, आपके पास है 3xy, xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, तो लाइक टर्म, ठीक है। इसके बाद अनलाइक में यहाँ पे a है, यहाँ पे a b है, डिफरेंट हो गए, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो अनलाइक है। लाइक क्या होता है, जिसमें सेम वेरिएबल हो, और अनलाइक जिसमें वेरिएबल सेम नहीं हो, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप की होती है आपके पास, मोनोनोमियल, मोनोनोमियल मतलब जिसके अंदर एक वेरिएबल हो, सॉरी जिसके अंदर एक टर्म हो, क्या हो, एन एक्सप्रेशन ओनली वन टर्म, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर कितनी टर्म हो, ओनली वन। आपको पता है टर्म क्या होती है, ये मैंने बता दिया, 7x, 7x स्क्वायर वाई, 5x स्क्वायर वाई। बाइनोमियल जिसमें कितनी टर्म हो, दो टर्म हो, और वो भी लाइक नहीं होनी चाहिए, अनलाइक। यदि वो लाइक हो गई तो उनको हम सोल्व कर सकते हैं। लाइक हो गई, मान लो 5x प्लस 4x है, तो ये लाइक हो गई ना, क्योंकि उसमें भी x है, उसमें भी x है, बट ऐड करके क्या आ गया है, 9x, तो आपके पास वन ही तो वेरिएबल, वन ही तो टर्म बच गई उसको सोल्व करके। बाइनोमियल जिसमें दो तो टर्म हो और दोनों क्या होनी चाहिए, अनलाइक, मतलब डिफरेंट। जैसे कि 7x माइनस 3y, एग्जाम्पल 7xy प्लस 9x स्क्वायर वाई, 7xy माइनस 10x स्क्वायर वाई। ट्राइनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, तीन, और तीनों क्या होनी चाहिए, अनलाइक, क्या होनी चाहिए, अनलाइक। जैसे कि 10a माइनस 3a स्क्वायर प्लस 7 और 9x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। मोनोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, और सभी क्या होनी चाहिए, अनलाइक, क्योंकि लाइक हो गई तो हमको सोल्व कर देंगे और वो क्या बन जाएगा लास्ट में, मोनोनोमियल। इसके बाद मल्टीनोमियल जिसमें दो या दो से अधिक क्या हो, टर्म हो, एन एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर टर्म्स, जिसमें कितने टर्म हो, टू और मोर, और दोनों क्या होने चाहिए, दो या दो से अधिक जो भी टर्म हो वो क्या होने चाहिए, अनलाइक टर्म। जैसे कि 10x माइनस 10y, दो हो गई, 5x प्लस 7y प्लस 10, तीन हो गई, इसमें 9x स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7x प्लस 4, इसमें कितनी हो गई, इसमें 5 हो गई, सॉरी 4 हो गई। मल्टीनोमियल मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल हो, या तो x या y या z या a या b या c, वेरिएबल आपको पता है, ठीक है। वेरिएबल मैंने बता दिया a से z तक। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब उसके अंदर एक ही वेरिएबल हो, a है तो सभी a होने चाहिए, b है तो b, c है तो c, ठीक है। देखो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली वन वेरिएबल, जिसमें कितना वेरिएबल हो, a। दस एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म फॉर्म्स मतलब उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र प्लस डी एक्स क्यूब। हमें उसकी पावर से कुछ नहीं लेना, उसके अंदर वेरिएबल क्या होना चाहिए, a, एक ही, x है तो x की पावर में कुछ भी हो, x की 4, x की 5, x की 6, ये कुछ भी हो, बट हमारे पास वेरिएबल क्या होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए। वेर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हो गई, और x क्या है आपके पास, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन x, ठीक है। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जो आपके पास वेरिएबल गिवन है, ठीक है, वन वेरिएबल में क्या होगा, वन, जो उसकी ग्रेटेस्ट पावर होगी वो क्या होगी, उसकी डिग्री, क्या होगी, डिग्री। जो ग्रेटेस्ट पावर होगी आपके पास वो क्या होगी, उसकी डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3 प्लस 5x, कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर, एक वेरिएबल है, कौन सा, x, और इसकी डिग्री क्या हो गई, x की पावर कितनी यहाँ पे है, 1। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 3 माइनस 7y प्लस 10y स्क्वायर, एक ही वेरिएबल है y, ठीक है। और हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी कितनी हो गई डिग्री, 2। ऐसे आपके पास थर्ड है
-7 + 60² -80 क्यूब। टी है पोलिनोमियल क्या हो गया आपके पास टी, और हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 3। ठीक, इसके बाद है पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जिसके अंदर कितने वेरिएबल हो 2। एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 वेरिएबल, एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 वेरिएबल। ठीक, in case of a polynomial in 2 or more variable, the sum of the powers of the variable in each term is taken and the greatest sum of the degree of the polynomial। जैसे कि आपके पास पोलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल, ठीक है, उसके अंदर आपके पास अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन दे रखी होगी, ठीक है, जो उसकी इस टर्म होगी, जो उसकी इस टर्म होगी वही टर्म होगी, और उसकी सभी की पावर ऐड कर दोगे, सभी टर्म में जो भी वेरिएबल है उनकी पावर ऐड कर दोगे। जब पावर ऐड करने के बाद जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर आएगी, वो क्या होगी उसकी डिग्री, क्या होगी डिग्री। जैसे भी आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी, ठीक है, उसके अंदर मान लो आपके पास 4 टर्म है, 4 टर्म है, सभी टर्म्स में आपके पास वेरिएबल गिवन है एक्स और वाई में, ठीक है, सभी के आपने पावर्स को ऐड किया। पहली टर्म में एक्स वाई है तो एक्स की पावर 1 है और वाई की 1 है, तो 1 + 1 वहाँ पे से 2 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में, जब आप सभी की पावर्स को ऐड कर लोगे और जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वो क्या होगी उसकी डिग्री, क्या होगी डिग्री। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, आपके पास ये है 5 + 7x - 7y + 7xy - 10x²। कितने वेरिएबल है x और y, 2 वेरिएबल है। डिग्री ऑफ इट्स टर्म, टर्म कौन कौन सी हैं 1 2 3 4 5 टर्म हो गई। पहले टर्म की डिग्री, कोई वेरिएबल है इसके साथ नहीं है तो इसकी डिग्री 0। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 1। इसमें y की हाईएस्ट पावर 1, एक x है एक y है, दोनों की क्या है 1 1 1 + 1, और इसमें नेक्स्ट में 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आई आपके पास, इसकी 2 इसकी, तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपके पास 2, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास सेकंड 7a³ - 10a² b³ + 10b² - 4/5a + 13, ठीक है। कौन कौन से वेरिएबल हो गए इसमें, ए और बी, 2 वेरिएबल हो गए। टर्म्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। अब इनकी डिग्री देखते हैं इस टर्म की। पहले में डिग्री कितनी है 3, दूसरे में ए और बी है, ए की 2 है, बी की 3 है, 2 + 3, थर्ड में बी की 2 2, नेक्स्ट में ए की 1 और इसमें 0। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो गई हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2 + 3 5, तो इसकी क्या हो गई आपके पास डिग्री कितनी हो गई आपके पास पोलिनोमियल की 5, ठीक है। इसके बाद एडिशन ऑफ लाइक टर्म, एडिशन ऑफ लाइक टर्म मतलब लाइक ही टर्म ऐड आपके पास ऐड होंगी और लाइक ही टर्म क्या होंगे आपके पास सब्ट्रैक्ट। जैसे कि 5x + 4x सेम वेरिएबल है xx, तो ये क्या है लाइक है, ऐड किया 9x। 7x + 10x लाइक है 17x। 10x² + 7x² + 10x + 4x। अब x² यही तो ऐड हो सकते हैं, यही तो लाइक है दोनों एक जैसे, तो आपके पास 17x², अब ये दोनों लाइक है + 14x। सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास लाइक टर्म्स का ही होगा, जैसे कि 9x - 4x क्या आ गया 5x, आपके पास 10y - 7y 3y। इसके बाद 7x² + 10y - 3x² - 5y, ये 7x² - 3x², यही दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कितना बच गया 4x², और 10y में से 5y को माइनस किया तो प्लस के 5y। बेटा आपके 5th चैप्टर का कंप्लीट बेसिक आ चुका है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो।